सर्कुलर परमुटेशन, राइट। अब सर्कुलर परमुटेशन की लिए हम लोगों को जब स्टार्ट लेनी है तो ऑब्वियसली स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। राइट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। अब सर्कुलर परमुटेशन में मान लो मैं बहुत बेसिक सा ही एक ही रखूं कि मान लो मैंने रखा कि एक सर्कल है और इस सर्कल में ए, बी, सी एंड डी, ये चार लोगों को बैठाने, तो ऑल यू नो द फॉर्मूला ऑफ दिस, राइट। एक चार लोग अगर हैं तो मुझे चार लोगों की जगह पर तीन ले लेने होते हैं, तो फैक्टोरियल थ्री हम कर लेते हैं। एक्चुअल हो क्या रहा है उसको समझते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन से समझते हैं तो शायद काम करना आसान हो जाए। अगर ये चार लोग ए, बी, सी एंड डी, अगर ये चार लोग लीनियर में बैठ रहे होते हैं, राइट, अगर ये लीनियर में बैठ रहे होते हैं तो चार लोगों की पोजीशनिंग जो होती है वो फैक्टोरियल फोर से होती है, राइट। ये फैक्टोरियल फोर होनी चाहिए थी, बट क्योंकि ये सर्कुलर में बैठ रहे हैं तो सर्कुलर और लीनियर में क्या रहा होगा, ये ए बी सी डी, राइट, डी ए बी सी डी ए बी एंड बी ए, सॉरी, बी सी डी ए, राइट। फिर मैं करूंगा तो ये वही का वही आ जाएगा जो फर्स्ट वाला है, राइट। सो अगर ये रोटेशन ले रहा है तो ये चार जो हमारे पास लीनियर के हैं वो एक सर्कुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन आई से दिस? अगर अच्छा, ये आप क्या बोल रहे हो? आवाज थोड़ा स्लो आ रहा था। आवाज स्लो आ रहा है क्या? ये अभी ठीक से आया। और सभी को आ रहा है आवाज? स्लो आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। ऐसा कुछ भी बोलना हो ना तो राइट इट डाउन इन चैट ना, और आसान रहेगा, फ्लो नहीं टूटेगा ना। ठीक है अश्लेष ना, कि ऐसा कुछ भी रहे ना राइट कर देना जल्दी से, तो वहां पर से मैं देख लूंगा ना, फ्लो नहीं टूटेगा तब, ठीक है। तो अब अगर ए बी सी डी ये मेरे पास है तो ये चार लोगों का जो हमारे पास लीनियर में अरेंजमेंट था, वो लीनियर के अरेंजमेंट को अगर मैं सर्कुलर में देख रहा हूं तो ये थोड़ा सा मजेदार सा बात आ रहा है क्या। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया। तो अगर ये चार या ये चार या ये चार या ये चार लोग अगर मेरे सर्कुलर में बैठ रहे हैं जो लीनियर वाले हैं, तो 100% ऐसा होगा ये चार जो है वो एक अरेंजमेंट दे रहा होगा सर्कुलर का। जो चार अरेंजमेंट लीनियर का था वो सर्कुलर के एक अरेंजमेंट में चेंज हो गया। वी आर लकी हियर, राइट। कहाँ लकी हूं, क्या लकी हूं? लकी इस बात के लिए हूं क्योंकि यहां पर ए बी सी डी जो है हमारे पास डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। तब ये मैं देख पा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है कि भाई हर बार ऐसा ही होगा कि हर चार एक सर्कुलर में चेंज हो रहा होगा। तो हर चार अगर एक सर्कुलर में चेंज हो रहा होगा तो मैंने कहा कि टोटल अरेंजमेंट मेरा फैक्टोरियल फोर था फॉर लीनियर, राइट। तो सर्कुलर में यही फैक्टोरियल फोर वाला जो अरेंजमेंट है उसे फोर से डिवाइड होना चाहिए, तो ये लीनियर है वो सर्कुलर में चेंज हो गया, दैट इज थ्री फैक्टोरियल। इसी कारण से जो फॉर्मूला आपको बन के आ जाता है वो n-1 का फैक्टोरियल होता है, लेकिन वो फॉर्मूला एकदम नहीं है, उसको फॉर्मूला लेते ही हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब कैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं? इसलिए मैंने सर्कुलर को सोचने का तरीका एक तो चेंज किया, पहला ये रहा। आई होप सबको क्लियर है ये कि क्यों सर्कुलर का फॉर्मूला हमारा n-1 का फैक्टोरियल है, क्योंकि लीनियर का अरेंजमेंट और सर्कुलर के अरेंजमेंट में वो पूरा राउंड रोबिन बन रहा है मेरे पास, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और ये चलता जा रहा है। लेकिन ये अगर डिवाइडेड बाय फोर, ये यही नहीं समझ आया कि डिवाइड बाय फोर क्यों किया गया था बस इसमें। बताऊंगा बताऊंगा। तो ये हमारे पास अगर हम लोग लीनियर में हमारे अरेंजमेंट है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी आया, तो ये लीनियर के अरेंजमेंट है। ये लीनियर के जो अरेंजमेंट हमारे पास है, ये चार चार के अरेंजमेंट, ये चार अरेंजमेंट सर्कुलर के एक अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हर एक चार अरेंजमेंट अगर एक में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो आपके पास 4 रुपये है, राइट, हर एक 4 रुपये मेरे 1 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है, राइट।
तो आपके पास टोटल रुपीज है फैक्टोरियल 24 रुपीज है, तो मेरे पास कितने रुपीज होंगे आप जब दोगे तो? मेरे आपका हर 4 रुपया मेरे एक रुपये के बराबर है। डॉलर एंड रुपीज का डिफरेंस हो, या यूरोज या रुपीज का डिफरेंस समझते हैं, राइट? मान लो 100 यूरो के 1 रुपीज है, ठीक है? 100 यूरो का, राइट, मतलब 100 रुपीज के लिए आपको 1 यूरो मिलता है, ठीक है? तो 100 रुपीज का अगर 1 यूरो मिलता है तो 1000 रुपीज में कितने यूरोज होंगे? 10 होंगे। वेरी गुड। तो अगर फैक्टोरियल 4 लीनियर के हैं और हर एक लीनियर का चार, जो लीनियर के चार हैं वो एक सर्कुलर में कन्वर्ट करता है, तो टोटल हुए फैक्टोरियल 4 मतलब 24। ये 24 जो हैं लीनियर वाले, वो सर्कुलर में कितने हुए होंगे? हर एक चार एक दे रहा है, राइट? तो हर एक चार अगर एक दे रहा है, तो मैंने बोला फैक्टोरियल 4 तो टोटल है मेरे लीनियर वाले, तो सर्कुलर वाले कितने होंगे? फैक्टोरियल 4/4 होगा, क्योंकि हर एक चार में एक सर्कुलर बन रहा है। तो फैक्टोरियल 4/4 इज 3 फैक्टोरियल ओनली। इज दिस ओके नाउ? यस सर। तो ये बात हमारे पास आ गई कि लीनियर एंड सर्कुलर में क्या चेंजेस आते हैं, एक। दूसरा, अब इसी में दूसरी बात ये आती है कि हम लोग कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास ये अरेंजमेंट आ रहा है ए बी सी डी का, राइट? ए बी सी डी, ये तो हमारे डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है, तब की बात हो गई। अब इसी में बोलते हैं कि फ्लावर्स हैं, राइट? 4 6 10 फ्लावर्स हैं, राइट? गार्लैंड बनाने हैं, बीट्स हैं, राइट? उस बीट्स को हमारे को, राइट, बीट्स हैं, राइट, इनसे मुझे गार्लैंड बनाने हैं, ठीक है? अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, जब, कब की बात? जब जो हमारे पास अरेंजमेंट है जिसका राइट एंड लेफ्ट आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, बोलो दोनों राइट लेफ्ट सेम है, अरे एक फ्लावर का क्या राइट क्या लेफ्ट, बीड्स का क्या राइट क्या लेफ्ट? तो अगर मेरे इस तरह के अरेंजमेंट हो जाते हैं जिसमें राइट और लेफ्ट आप डिफाइन नहीं कर पाते हो, जैसे एन हमारे पास लीनियर का था, उसे सर्कुलर में लाया तो एन फैक्टोरियल बाई एन कर दिया था, जो n-1 फैक्टोरियल हो गया। अब इसे अगर यहां कन्वर्ट करते हैं जिसके राइट लेफ्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे, या आपको क्वेश्चन में भी ये दे दिया कि आपको एन लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर ले हैं, एन लोगों के, जिसमें ये हमारे पास है कि उनका नेबर सेम होना चाहिए, मतलब ए का बी नेबर या डी ही नेबर होना चाहिए, राइट? सो आप अरेंजमेंट को अगर मान लो यहां से फ्लिप भी कर रहे हो, राइट, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लिप करने पर अगर नहीं फर्क पड़ता है, तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट n-1 का फैक्टोरियल बाई 2, राइट? ये तीन पहले बात है जिसको हम लोग, बेसिक चीज है जिसको हम लोग को समझना है। इज दिस ओके एवरीवन? ये पहले तीन बातें समझ में आ गई? अश्लेष बोलेगा तभी मैं मानूंगा। सही है बेटा? सर ये समझ आया है। वेरी गुड। ओके, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। कृतज्ञ आप तो ऐसे ना थे, ठीक है? अब बात यहां से कहानी को थोड़ा आगे ले जाता हूँ, राइट? यहां पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चाहो तो एक क्वेश्चन बेसिक सा कर देता हूं। यही 5 अमेरिकन हैं, 5 इंडियन हैं, दे हैव टू सिट इन ए सर्कुलर टेबल, राइट? क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, all the Americans are sitting together. No two Americans are sitting together, right? बस बेसिक बेसिक दो क्वेश्चन, देखिए क्या आपके रिएक्शन है इस पे, सर्कुलर पे।
बहुत सिंपल है, देखना बहुत आराम से सब के सब खत्म हो जाएगा, एक बार में हम लोग पूरे चीजों को यहाँ सर खत्म। पहला वाले का 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया आंसर। वेरी गुड। हो गया, सेकंड भी कर लो। वेरी गुड एवरीवन। ऑल द अमेरिकन आर सिटिंग टुगेदर, एक दो तीन चार पांच, ये पांचों को एक साथ बैठा दिया। और सेकंड का 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। पांच, तो ये मेरे पास हो गए एक दो तीन चार पाँच छः पूरे, तो छः का मतलब हो गया फैक्टोरियल फाइव, एंड फाइव फैक्टोरियल मतलब सिक्स फैक्टोरियल बाई सिक्स करने के कारण ये आ गया, और दूसरा भी फाइव फैक्टोरियल से अमेरिकन कैन अरेंज देमसेल्फ। तो वेरी गुड, राइट। फाइव फैक्टोरियल स्क्वायर फर्स्ट का आंसर। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। बेसिक सा काम है, जल्दी से बेसिक काम होगा। अरे, दो आदमी आइडेंटिकल कैसे होंगे? हाँ, दो, सब अमेरिकन एक जैसा, सब इंडियन एक जैसा? थोड़ा गलत हो जाएगा, राइट ना। दूसरे में है नो टू अमेरिकन आर सिटिंग टुगेदर, तो राइट। तो इनमें से पहले किसी एक को बैठा दिया हमने, राइट। एक सर दो पहले बी को बैठा, हाँ। चार पांच, हमने ये बैठा दिया, और बीच में ही हमारे अमेरिकन आएंगे। कोई और दूसरा उपाय है नहीं, क्योंकि दोनों के नंबर सेम है, राइट। तो पहले एक हमेशा ख्याल रखना है इसमें, राइट, कि पहले अमेरिकन या इंडियन किसी एक को बैठा, तो एक बार सर्कुलर को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर वो सर्कुलर नहीं रह जाता, वो लीनियर जैसा काम करता है। तो फर्स्ट टाइम पर मैंने जब बैठाया अमेरिकन को, तो ये फैक्टोरियल फोर हो जाएगा, राइट। या इंडियंस को बैठाया तो फैक्टोरियल फोर हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो हमारे लीनियर के जैसा काम करेगा, मतलब दूसरा अरेंजमेंट मेरा फैक्टोरियल फाइव ही रहेगा। सभी को क्लियर है ये बात? फर्स्ट टाइम अगर हमारे पास है तो वो हमारे पास जा रहा है जब हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन जैसे हमने सेकंड में लाया तो ये पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, राइट। ठीक है ना। सो ये तो बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन कर दिया, इसमें यही आ जाएगा तीन फ्रेंड है ABC, साथ में बैठते हैं नहीं बैठते हैं। आई होप सब लोगों को इसमें वो कंफर्टेबल हैं, आप सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली आ रहा हूं जहां पर आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं हो या थोड़ा दिक्कत वाली बात हो, राइट। या दिक्कत क्या हो, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। एक हम लोग ले लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, चलो ड्यूडेकागन ले लिया। अब ये ड्यूडेकागन जो हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ड्यूडेकागन में मुझे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चार वर्टेक्स को सेलेक्ट करके क्वाड्रिलेटरल बनाना है। बेसिक कंडीशन मैंने ये रखा है कि नो साइड ऑफ ड्यूडेकागन इज कॉमन टू द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, हमने एक पेंडोरा बॉक्स की तरफ मैं ले जा रहा हूं, आप ध्यान से, राइट। सो आपके पास ड्यूडेकागन है, मतलब 12 साइडेड ये फिगर दिया हुआ है। इनके वर्टेक्स जो गिवन है, इनसे आपको एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है। क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन बिल्कुल सिंपल सा है, नो साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉमन टू द साइड ऑफ ड्यूडेकागन। ऋषिकेश, कैमरा ऑन करें। भूमि, तनाया, तान्या, स्वरा, कबीर, कैमरा ऑन बेटा। विहान, हाँ सर एक। रुंजय,
M10 अपना नाम चेंज करिए 2 मिनट्स। प्लीज। M10 अपना नाम चेंज कीजिए। आर्या, कैमरॉन, रौनक, कैमरॉन, रुनाल। अदिति, आर्या, रौनक, अगम। हम्म। चलो चलो, आप लोग क्वेश्चन करो अपना, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, अगर आपको जरूरत है फिर से मेरे को बोल दो, बोलने के लिए मैं बोल दूंगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सर प्लीज फिर से एक बार। रिपीट कर दूं। In a given duodecagon, with the vertex of this duodecagon, we have to form a quadrilateral when no side of duodecagon and quadrilateral are common. Okay, मैं स्टार्ट करूं क्या? दीपिका, विहान, पुरंजय। थप्पड़ खाएगा थप्पड़। सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है। मैं स्टार्ट कर दूं क्या? या किसी ने कुछ किया हो, थोड़ा डिस्कशन हो, मजा आए थोड़ा। वेरी गुड। अरना, इसी का आंसर है ये वाले का। यस प्रथमेश, कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। अरे गलती से मुझे पता नहीं। इट्स ओके, नो वरी। चलो ना, एक बार देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं ना, मतलब ये थोड़ा सा नहीं आता, हम लोग देख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे ना। नहीं तो इतनी देर में हो जाना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट होने चाहिए इसमें, राइट। सो एक आंसर तो मिला है मेरे को, विजय ने भी आंसर दिया है। क्या विजय, तू भी? अरे सर वो आगे टाइप कर रहा हूँ, वो पहला अच्छा। पार्टी है अच्छा। सर, उसके बोल ऊपर रहा। आंसर भेजा था। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं यार, अच्छा रहेगा अगर डिस्कस करें ना हम लोग, अधिक आप लोग बेनिफिट रहोगे। विदाउट थिंकिंग कि क्या हो रहा है, मतलब हम लोग अगर बात कर सकते हैं डायलॉग से, अच्छा तो कुछ है ही नहीं। गलत तो सही क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अगर गलत है तो। हाँ। तो कौन डिस्कस करना चाहेगा या बताना चाहेगा? राइट, प्लीज, एनीवन। हाँ, अभी जे आगे पीछे देख चुका है, कोई नहीं, अब बताओ। कोई नहीं बैठा पीछे, बोल दो अब। सर पहले 12C1 से एक पॉइंट चूज किया डोडेकागॉन में। अभी कर लेता हूँ, मैं साथ साथ में करता हूँ ना। तो ठीक है फर्स्ट है सर। विजय का, तो उन्होंने बोला कि सर 12C1 से एक पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया। सर तो फिर बोला है कि कोई भी साइड कोइंसाइड नहीं करना चाहिए डोडेकागॉन से। वेरी तो गुड। मान लो कोई भी एक पॉइंट चूज किया, उसके जो बाजू वाले दो एडजेसेंट साइड रहेगा उसको आप चूज नहीं कर सकते। हटा दिया, चलो ठीक है। सर तो आपके पास बचे 9 पॉइंट्स है। वेरी गुड है। सर उस 9 पॉइंट्स में से मुझे कोई 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स ऐसे चूज करना है ताकि एक भी, मतलब एक भी साइड ऐसा डोडेकागॉन से नहीं आए। सर तो फिर मैंने इसमें 9 में से 3 पॉइंट बाहर निकाला। वेरी गुड।
तो 6 पॉइंट में इस 3 को अरेंज करने की कोशिश की। ओके तो फिर सर इसमें मैंने स्टार्स एंड बार मेथड लगाया ओके, और फिर 6 + 3 - 1 C3 - 1 किया। नॉट बैड। सर इसमें 4 केसेस रिपीट मतलब थोड़े केसेस रिपीट होते हैं चार चार गुड। के मल्टीपल्स में, तो थोड़ा उसको सा उसका 4 से स्टार फिर बार को डिवाइड देख किया। लो, ऑलमोस्ट यू आर देयर। थोड़ा सा स्टार बार को देख लो, वेरी गुड। हाँ, और कोई? और ना आपने कुछ किया बेटा, बताओगे? मतलब डिस्कस करना चाहोगे? देन गो अहेड। सर ओवर काउंटिंग की होगी मैंने इस वाले इट्स मेथड। ओके, इट्स ओके। सी, डिस्कस करने के बाद ना ये होगा कि अगली बार हमारे चांसेस कम रहेंगे ये गलत करने के। दैट्स इट ना। हमारे ये प्रोसेस ही तो इसलिए कि हमारी धीरे धीरे गलतियां खत्म हो, राइट? तो इट्स ओके ना। क्या किया वो बताओ, कहाँ ओवर काउंटिंग लग रहा है, क्यों ये गड़बड़ हुआ, अगली बार कैसे इसको रोके। दैट्स इट। तो पहले तो 12 में से एक पॉइंट को चुना, फिर उसके बाद उसके एडजेसेंट वाले दोनों को हटा दिया, तो अब 9 पॉइंट्स बचते हैं। तो यही स्टेप रिपीट करा जब तक मेरे पास 4 पॉइंट्स हो गए और उनको ज्वाइन कर दिया। तो 12C1 किया, फिर उसके बाद आपने 9। फिर 9C1, देन 6C1 एंड 3C1। ये ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास काउंटिंग अलग है, अगर आपने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया तो आपकी काउंटिंग अलग है। तो अगर मैं कभी भी ऐसा जा रहा हूं कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा करना चाह रहा हूं तो मेरे गलत होने के चांसेस हमेशा अधिक रहेंगे। मतलब उसे एज ए कंबाइंड अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं तब मेरे लिए काम करेगा। ठीक है? और कोई? हर्षित, कुछ बोल रहे थे आप बेटा? सर मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही बेटा। तो सर हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी साइड नहीं चाहिए दो डेका गन का हमारे फिगर में। तो मैंने क्या किया कि सपोज एक पॉइंट पकड़ा, मार्क किया। वो A1 ले लिया हमने, मान लो। हाँ, उसके बाद मैंने ए टू और ए12 स्किप करके फिर दूसरे उसके ऑल्टरनेट पॉइंट्स मार्क करता गया, एक एक पॉइंट छोड़ के। ऑल्टरनेट मार्क करता गया, मतलब एक बार मैं 11 रखा हूं, ये 10 रखा हूं, तो यू आर सेइंग कि मैं 10 को लूं। मैंने 11 को लिया था, चूज किया था। तो फिर तो एडजेसेंट। वही, अभी जो अभी बात हो रही थी अरना के साथ में, वही वाली बात हो गई बेटा। नहीं नहीं, 11। मैंने फिर क्या किया था, ऑल्टरनेट पॉइंट्स लिए थे। तो तो ऐसे मतलब। दैट आई एम सेइंग ना कि अगर 11 को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस नंबर अलग होंगे। अगर आप 10 को सेलेक्ट करके आप इस तरफ जा रहे हो तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस के नंबर्स अलग होंगे। हाँ, राइट? तो दोनों तो अलग अलग केस हो गए। तो शायद वहां पर मेरे हमेशा ओवर काउंटिंग होना या लेस काउंटिंग होने के चांस तो हमेशा वही बने रहेंगे। नंबर थोड़ा बड़ा आ रहा था, तो मुझे लग रहा है ओवर काउंटिंग हुई है। बट ठीक है, यू अंडरस्टैंड ना कि हम्म। क्या रहा। और थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, मैथमेटिकल अभी नहीं आ पा रहा है। हम्म। राइट? सर हम्म। पहल। सर सर मैंने 12 पॉइंट्स में से एक पॉइंट सिलेक्ट किया और फिर है ना एक पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाजू वाले दो को एलिमिनेट कर दिया। कर तो दिया। 9 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट और निकाल दिए क्योंकि मैं एक को फिक्स रखने वाली हूँ। तो उसमें से 9C3 कर दिया अब। वेट 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 और वेट हमारे वेट 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 वेट, अभी तक बिल्कुल सही है यहाँ तक कि आपने जहां तक कहा वहां पर ही स्टिक करते हैं। आपने ये पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है, ये दोनों को रिजेक्ट कर दिया। अब बचे हाँ हुए आपके पास ये 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब ये हाँ 9 पॉइंट में आप बोल रहे हो आपने 3 को सेलेक्ट कर लिया, अब यहीं तक रहते हैं फिर, राइट? अब ये 9 में 3 को सेलेक्ट कर लिया का क्या मतलब है, व्हाट यू वांट टू डू? सर एक क्वाड्रिलैटरल बनाना है ना, तो हमने एक पॉइंट को बोलो फिक्स रखा है। ये 3 कोऑर्डिनेट अगर चूज हो गए मेरे, तब तब तो ये तो वाला इससे कॉमन आ जाएगा। और नहीं एक, सर, मैं वो पॉइंट्स को निकालने वाली हूँ बाहर। वो कैसे निकालोगे? 9C3 से पॉइंट्स को निकाल दिया और फिर 6C3 मतलब 6 और बचेंगे पॉइंट्स, तो उसके अंदर हमने वो तीनों को डाल दिया। तो वो बीच में दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट जाएगा। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है सब चीज। 9C3 आपने कहा ना, मैथमेटिकल देखता हूँ, राइट? आपने बोला 9C3 मतलब 9 डिफरेंट चीज में 3 चीजों को आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी 3 को। हम्म अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आप बोल रहे हो 9C3, 9C3 का मतलब है कि यहाँ ना एकदम रिलैक्स होके सोचना ना। आपके पास है A11, A10, A9, A8 करते 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 A3 तक ये पॉइंट्स है, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट को आपने सेलेक्ट कर लिया, ये मतलब हुआ 9C3 का। हाँ अगर 9C3 मैं बोल रहा हूँ तो द मीनिंग ऑफ 9C3 कि 9 में से कोई भी 3, तो मैं बोल रहा हूँ ये 3 जो मैंने मार्क किए हैं ये 3 सेलेक्ट हो गए। अब इसका क्या करोगे? ये फिक्स सर इनको
बाहर निकाल दूंगी ना, तो फिर तो अगर हमने। निकालोगे, ये तो फिक्स हो गए हैं। आपने तो बोला यही वाले पॉइंट है वो। आपने 9 से सर। किया तो ये तो फिक्स हो गया कि यही वाले पॉइंट है। आप मेरे ख्याल से सारी ये बोलना चाह रहे हो सर, ये देखो, ये जो 9 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 पॉइंट हैं, क्योंकि मुझे करना क्या है, इन 9 पॉइंट में 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना है। ठीक, मैं पूरा ना एक बार, रुक जाओ रुक जाओ, एक, मैं ना आपको एकदम ब्रॉड वे में पहले समझाता हूँ क्या हो रहा है, फिर उसको शॉर्टकट कर दूंगा। ठीक है, पहले समझ लो हो क्या रहा है। मान लो इसमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो 3 पॉइंट कोई भी मेरा है, एक मान लो ये है एक पॉइंट x1, ये है दूसरा पॉइंट x2, ये है तीसरा पॉइंट x3। ठीक, अगर मैं 3 पॉइंट बाद में लिखेंगे सब लोग, पहले देख लो प्लीज एक बार ना, हमेशा के लिए इसको पहले खत्म करूंगा। ये छोटी छोटी बातें बार बार नहीं होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट जैसे आपने सेलेक्ट किया, तो अब जैसे 3 पॉइंट सेलेक्ट किया तो मेरे पास पे 1 2 3 4 चार गैप बन गए। आप कभी भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे, जब भी आपने पूरा का पूरा, ये जो है, राइट, ये 3 को छोड़ने के बाद जो पूरा बचा है उसको मैं लीनियरली लाके ऐसा लिख दिया, तो 9 पॉइंट्स हो गए वो। उस 9 पॉइंट में कोई भी 3 पॉइंट आया होगा तो यहाँ पर उसके बीच का गैप आया होगा, तो उसको नाम दिया मैंने T1, उसको नाम दिया T2, इसको नाम दिया T3, इसको नाम दिया T4। अब ये जो है, इसमें मैं, लाइक वी आर प्रीटी मच श्योर कि T1 और T4 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो 0 हो जाए, या 1 पॉइंट हो जाए, या 2 पॉइंट हो गए, जो भी हो रहे हो। लेकिन T2 एंड T3 के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यस सर। Right? ये दोनों क्लियर है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड बचे हुए कितने पॉइंट रह गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट। तो क्या मैं ये बोलूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 जो है वो 6 पॉइंट लेगा, राइट। इस 6 पॉइंट में मेरे पास जो यहां बात हो रही है, जिसमें T2 को मैंने, ये मैथमेटिकल काम चल रहा है कि मैथमेटिकल मैं कैसे काउंट करूं, तो T2 को मैंने बोला तुम हो S2+1, और T3 को मैंने बोला तुम हो S3+1, और S2 S3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्योंकि पहले से ही T1 T4 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मैंने जैसे T2 को S2+1 ले लिया, और S2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि बीच में एक कम से कम आएगा ही आएगा। एंड S3 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो T3 में भी एटलीस्ट एक तो गैप में, एक तो कहीं ना कहीं कोई नंबर आ रहा होगा। तो मेरे पास अब यहां पर रख दूं तो T1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस T4 इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब ये हो गया, अब क्योंकि ये पूरे नंबर्स जो हैं वो 0 या ग्रेटर देन 0 है, मैक्सिमम 4 जा सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं 4+4 - 1 C4, मतलब 7 C4 से ये नंबर सेलेक्ट हो। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस में हमने ये कहा कि 9 पॉइंट में मुझे अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है और वो कंसेक्यूटिव ना हो, तो उसको करने का ये मैथमेटिकल तरीका था। ये पूरा का पूरा तरीका ये रहता। इनफैक्ट शुरू से आप आओ तो पहले मैं 3 को सेलेक्ट किया, राइट, 1 को सेलेक्ट करके 3 को हटाया, उसे अलग कर दिया, 9 बच गए, उसको लीनियर में सजाया, उसके बीच के पॉइंट को देखा, उसके बीच के गैप को देखा, ये प्रोसेस यही पूरा है। अब इसको करने के हम लोग ट्रिक कर लेंगे कि कैसे करें कि ये जल्दी हो जाए, लेकिन यही प्रोसेस है। ये पहला चीज आपके दिमाग में एकदम बैठना चाहिए, प्रोसेस यही है। उसको करने के लिए हम कुछ कुछ बात करके थोड़ा बहुत उसको ये कर लेंगे कि हाँ चलो आंसर लिख लिया हमने, बट दिस इज द प्रोसेस। इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन या डाउट हो, प्लीज आस्क। सर। हम्म। सर बट अगर हम सर्कुलर की बात करें तो T1 और T4 एक ही हो जाएगा ना? T1 और T4 कैसे एक होगा, जब आपने A1 को सेलेक्ट कर लिया है और उसमें से ये फिगर का इतना कुछ आपने हटाया हुआ है, हम्म। ये हटाया है ना, तो हाँ। ये 11 है और ये यहां पर है, हम्म। दोनों अलग अलग जा रहा है ना। अच्छा। इसमें बहुत कहानियां आएगी। अगर ट्रायंगल बनाऊंगा उसमें एक्यूट कितने, ऑब्ट्यूज कितने, बहुत सारी चीजें करने हैं अपने को। आपने सर्कुलर बोला, तो सर्कुलर अरेंजमेंट आदमी बैठाना नहीं होता, बहुत सारी कहानी बनती है।
चलिए यहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया, ये सबको समझ आया? कोई पूछना चाहोगे? शर्मा रहे हो तो शर्माते हुए लिख दो। सर यही सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि T2 T3 ग्रेटर देन वन वन ही होना चाहिए, ऐसे कैसे पता चला इसमें? कैमरा ऑन करो अश्लेष, कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। फिर ऑफ हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। कोई नहीं, वो कुछ गड़बड़ हो रहा है आपकी तरफ से। सुने, क्वेश्चन क्या था बेटा? व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर यही धीरे धीरे। कि मुझे ये धीरे क्वेश्चन था धीरे। कि T2 हाँ, और T3 ग्रेटर देन वन होना चाहिए, आपका कैसे पता क्वेश्चन नहीं, चला? हम लोगों का क्वेश्चन क्या था जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे? व्हाट वाज द क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? वो क्वेश्चन ये था ये टोटल 12 साइड में 12 पॉइंट में से हम कितना क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं, कितना क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं, यही क्वेश्चन था या कुछ और भी था इसमें, ऐड ऑन था कुछ? कितना यही। क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं और उसके साथ में भी कुछ था, कुछ कंडीशन भी था उसके साथ। कि सेम साइड पे वो सिलेक्टेड नहीं होता है। सेम साइड पे सेलेक्ट नहीं होगा, क्या मतलब है बेटा? क्योंकि अगर सेम साइड में अगर सिलेक्ट कर देते हैं पॉइंट्स तो तभी वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता है। हाँ, सेम साइड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम साइड? मतलब कि अगर हम 12 में से कोई अगर एक चीज हम सिलेक्ट कर लिए तो हम वो अगर 11 चीज बच गया तो हम उसके जस्ट अगर बगल वाला ले लेंगे तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा पॉइंट। क्यों नहीं बनेगा? आप क्वेश्चन ही नहीं सुने मालूम है, आप क्वेश्चन ध्यान से सुन ही नहीं पाए। युवराज हॉर्न बज रहा है। सी, क्वेश्चन ये था कि आपको क्वाड्रिलेटरल जो बनाने हैं, right? उस क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन ये था कि क्वाड्रिलेटरल जो बनाने हैं उसमें ड्यूडेकागन की जो साइड हैं, राइट, एंड क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है वो कॉमन नहीं होने चाहिए। मतलब ये साइड हमारा परमिसिबल नहीं है, इस साइड को मुझे नहीं लेना है, ये साइड हमें नहीं लेना है, ये सब साइड्स मुझे नहीं लेने हैं, राइट? ठीक है। अगर ये साइड नहीं लेने हैं मतलब दो कंसेक्यूटिव, जो यहां लिखा हुआ है, दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं आएंगे। अब ये सब पूरे वर्टेक्स हैं, राइट, यहां जो लिखा हुआ है ये सब वर्टेक्स हैं। अब इन वर्टेक्स में मुझे क्या चाहिए था कि अगर मैंने मान लो एक x1 सेलेक्ट किया, एक x2 सेलेक्ट किया, तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, कि मुझे कैसे मैं इंश्योर करूंगा कि ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है? हम्म मसलेस, कैसे सेलेक्ट, कैसे इंश्योर करूंगा बेटा कि x1 और x2 के बीच में x1 और x2 जो है वो दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है? ऐसा ही है ना कि उसके बीच में एक वर्टेक्स आना चाहिए जिसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ बोलो, तब तो आगे बढ़ूंगा। हाँ सर। ठीक है, समझ आया? मतलब कि ये जो T2 गैप है उसमें कम से कम एक वर्टेक्स मेरा होना चाहिए, T3 गैप में भी कम से कम एक वर्टेक्स होना चाहिए। बट जो T1 वाला गैप है वो तो यहां का गैप है, इसके बाद का गैप है, और इसमें मैंने पहले से ही एक सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, तो यहां तो जीरो भी हो तब भी चलेगा क्योंकि पहले ही मैंने बाउंड्री देके रखी हुई है। तो T2 और T3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने चाहिए, बट T1 T4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, यही हमने कहा। ठीक है, तो सर उसी से हम पूरा सॉल्व किया। लेकिन लेकिन व्हाट आई एम गिविंग यू, मैं क्या बोल रहा हूं, जो अभी ये बता रहे थे बड़ा प्यारा सा चीज था, क्या था कि आपके पास कितने वर्टेक्स थे यहाँ पर? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी में ट्विस्ट भी है आखिरी में, देखना। अब ये 9 वर्टेक्स में मुझे तीन वर्टेक्स को ऐसा सेलेक्ट करना है कि ये कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं हो, मेरे को यही कंडीशन था। तो व्हाट वी कैन डू, कि हमने कहा कि ये जो हमारे पास है, राइट, इनमें से, राइट, इनमें से हमने तीन को पहले हटा ही लिया,
अगर 3 को किसी को भी हटा लिया मैंने, 3 मेरे पास नहीं है, तो बचे हुए कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये 6 अगर मेरे पास है तो गैप कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 गैप में वो जो हमने हटाए थे उसको वापस रख दिया कहीं पर भी, राइट? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप में उस 3 में हमने उसको वापस रख दिया, तो 100% मैं बोलूंगा ये तीनों रेड वाले कभी कंसेक्यूटिव तो होंगे ही नहीं। तो ये सेम सिचुएशन सेम आंसर देगा जो मैंने इतना लंबा चौड़ा काम करके बनाया। ये पूरे का जवाब मैं एक लाइन पर दे रहा हूं क्या? कि 9 में से 3 को मैंने हटाया, लेकिन 9C3 नहीं किया पहल। 9C3 का बेटा वो ये मतलब हुआ कि वो 9 पर्टिकुलर में 3 तुमने चुन लिया। हमें तो मालूम ही नहीं कौन सा है वो, तो हमने कोई भी 3 जो आया होगा तो उसको अगर मैं हटाया, तो उसके बाद मेरे बचे हुए हैं, 3 हटाने के बाद जो बचे हैं 6, तो गैप मेरे 7 हो गए। उस 7 गैप में मैंने बोला ये 3 को वापस रख देता हूं। दैट कैलकुलेशन इज सेम एज व्हाट वी वांट फ्रॉम द क्वेश्चन। तो यहां से मेरे पास जो आया वो 7C3 आ गया, और 12C1 से हमने पहले ही निकाला हुआ था, तो 12C1 इंटू 7C3 हो गया। लेकिन ठीक है यहां तक। लेकिन लेकिन इस पूरे यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? आई होप सो। क्लियर है? यस इस पूरे प्रोसेस में गड़बड़ एक बड़ी क्या हो जा रही है कि हम लोग जब ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, राइट, तो जो ये क्वाड्रिलेटरल मेरा बन रहा है उसमें एक बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ये मेरी ओवर काउंटिंग दे रहा है, क्योंकि जो मैंने A1 से लेते हुए बनाया है, राइट, और जो A10 को ले रहा हूं और A7 को लेते हुए बनाया हूं, तो A10 को भी लेता तब भी ऐसे ही बनता, वही क्वाड्रिलेटरल बनता। इन ये चारों कोऑर्डिनेट को लेने पर यही सर्कुलर एक ही क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मतलब हर एक 4 का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर ओवर किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपॉन जो क्वाड्रिलेटरल है तो 4, अगर पेंटागन होता तो 1/5 कर देता, अगर आरित गन होता तो 1/r कर देता। इज दिस ओके एवरीवन? ये पूरी कहानी ये होती है जो आपने यहाँ पर सीखी। क्या ये सही है? समझ आया? यस एक सर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दूंगा आपको इसी का, आप लोग को आंसर लिखना है, राइट? अगर सबको समझ में आ गया तो आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। आप ठीक है? ओके एवरीवन। 20 साइडेड पॉलीगन इज गिवन, राइट? क्वेश्चन ध्यान से सुनना ना। 20 साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन, राइट? वी हैव टू मेक पेंटागन। कंडीशन इज नो साइड ऑफ 20 साइडेड polygon is common to side of pentagon, राइट? दस इट। क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज किया हूं कि आप थोड़ा कंफर्टेबली देख पाए। कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो, फील फ्री टू आस्क ना, शर्माना नहीं है। कैमरा ऑन एवरीवन। कैमरा ऑन, कैमरा ऑन।
वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे। विजय बहुत अच्छे, हर्षित बहुत अच्छे, आना बहुत अच्छे। वाह, नव्या, वेरी गुड। क्षितिज, नया, वेरी गुड। थोड़ा सा काउंटिंग का ही है, थोड़ा बहुत। नंबर है पेंटागन, पेंटागन। अब इस बार आपको पेंटागन बनाना है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, देखें। राइट। सो वेरी गुड। 27 से हमने पहले एक तो सेलेक्ट कर लिया, 20 के आजू बाजू वाले दोनों को हटा दिया। हटाने के बाद में बच गए कितने? 17। राइट। अब ये जो 17 मेरे पास बच गए हैं उसमें से चार सेलेक्ट करने थे, ठीक है। 17 में से चार मैंने बाहर निकाल दिए। राइट, तो बचे हुए कितने रह गए? 13। 13 में गैप कितना हो गया? 14। 14C4 अपॉन 5, ऐसा कुछ। यस सर। सही है। सर अपॉन 5 क्यों? अभी बात किए थे ना हम लोग कि अगर जैसे हमारे पास ये हमारे पास आया हुआ था, क्वाड्रिलेटरल की बात किए थे, तो वो 810 से लेने पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तब एक बना, दूसरा यहाँ से स्टार्ट किया तो सेम बना, यहाँ से स्टार्ट किया तो भी सेम बना, यहाँ से, मतलब हर एक चार क्वाड्रिलेटरल एक ही काउंट हो रहा है। वो चार तो एक ही है ना, तो इसलिए हमने वहां कर दिया। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो पांच था यहाँ पेंटागन, तो पांच के लिए हमने कर दिया, ठीक है। तो आई होप सबका सही रहा होगा। कुछ लोगों ने काउंटिंग करने में थोड़ी गड़बड़ कर दी, उसने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। हमें बनाना पेंटागन था। राइट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो एक ये रहा पहला। राइट, तो पहला थॉट प्रोसेस हमारा कि अगर नो साइड ऑफ, वन साइड टू साइड तो आराम से हो जाते हैं, नो साइड के लिए हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो क्या वर्किंग रहेगी, ठीक है। सेकंड, चलो इसमें थोड़ा सा एक जो दो कंसेप्ट है, पहले उन दोनों पर मैं आ जाऊं, तो उसके बाद फिर थोड़ा टफ चीजों पर लाऊंगा। लेकिन ये दूसरा कंसेप्ट थोड़ा अधिक आपको शायद परेशान करने वाला हो। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास 6 रेड बॉल हैं और 2 वाइट बॉल्स। राइट। दिक्कत क्या है यहां पर? एक छोटी सी दिक्कत है कि जो रेड बॉल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं और वाइट बॉल हैं वो भी आइडेंटिकल है। राइट। और इनको मुझे सर्कुलर अरेंजमेंट देना है। राइट। ये कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं ये आपको बताना है। आप लोग ट्राई करोगे या मैं करूं?
मैं बता दूं या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? सर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 मिनट्स। सर ये बट आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है पर यही बोलना भी नहीं चाहिए तो कैसे फ्रैक्शन में आ सकता है? कोई अरेंजमेंट तेरा फ्रैक्शन आएगा क्या? है मतलब कुछ सेवन बाई गड़बड़। टू 7/2 हो रहा है पर आंसर। हाँ मतलब गलती हो रहा होगा बेटा। गलती हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि कैसे फ्रैक्शन में तो कभी आ ही नहीं सकता ऐसा तो। हम्म सर क्या करना है? क्या करना है मतलब? तो मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं सुना। मेरे को भी आप नहीं दिख रहे। कैमरा ऑन करो, कैमरा। हम्म हाँ क्या युवराज? क्वेश्चन ये है बेटा कि रेड 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 6 बॉल है और 2 वाइट बॉल है, ठीक है। रेड बॉल जो है वो आइडेंटिकल है, वाइट बॉल भी जो है आइडेंटिकल है। इनको सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको सजाना है। कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, बस सिंपल। ठीक है। ओके एवरीवन, स्टार्ट करें। हम्म आया आंसर तो कुछ लोगों के आए हैं। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। चार के वेरी गुड, वेरी गुड। स्टार्ट कर लूं? 14, 28, 21, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल, अरे कितने के 7/2 आ गया तेरा आंसर। 7.5 तरीके से सजाएगा तू? है 7 7.5 तरीके से कैसे सजाएगा? ये आ रहा था 7.5। हाँ बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। अथर्व ने ठीक किया, 7.5 आ रहा है तो बोला 7 कर लो सर, छोड़ो सर। हर्षित ने किया 21, किसका 28 भी किसी का आया था। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। तो दिस इज नॉट द सिंपल वन, राइट? ये सिंपल नहीं है। ये एक कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है। देखो, अगर मैं लीनियर से इसे देखता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, ये हो गया 8 × 7/2, राइट? तो सर ये फैक्टोरियल 2 कैसे आएगा?
राइट, लिखने से आएगा बेटा, तो 28 हो गया। सर बट वाइट वाले तो डिस्टिंक्ट है ना। नहीं, सब आइडेंटिकल है ना। रेड रेड अपने में आइडेंटिकल, व्हाइट व्हाइट अपने में आइडेंटिकल। ठीक है, तो 28 लीनियर अरेंजमेंट है। ठीक है। अब ये 20, ध्यान से छोड़ दो लिखना, सब लोग सब एकदम ध्यान से थोड़ा बात सुनो, क्योंकि इस पे बड़ा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। राइट, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया हूं कि एक बार कंसेप्ट समझा दूं, कंसेप्ट समझ में आएगा तो फिर तो इधर उधर हम लोग कर ही लेंगे। राइट, तो लीनियर अरेंजमेंट तो सबको मालूम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर 28 तरीके से लीनियर होगा, लेकिन इस कहानी में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? रेड वाले 1 2 3 4 5 6, 6 रेड हैं और 2 वाइट है। राइट, सो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अगर लीनियर सर्कुलर से लीनियर में लेना है और 8 8 अरेंजमेंट है, तो ये 8 अरेंजमेंट का एक अरेंजमेंट होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था, लेकिन वो तो तब के लिए पढ़ा था जब सबके सब डिस्टिंक्ट थे। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट तो है नहीं। राइट, अब तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा है, रेड वाले कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3। एंड वाइट वाले कितने हैं? 1 2। मान लो ये अरेंजमेंट मैं रखता हूं। राइट, तो ये पहला अरेंजमेंट ऐसा होगा। फिर व्हाइट वाला आगे आ गया, फिर रेड 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 3, फिर व्हाइट वाला गया, फिर रेड रेड, फिर व्हाइट गया, फिर रेड 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 3। रेड 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 3। ठीक है ना? फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है, एक रेड आगे आ गया, फिर व्हाइट आया, फिर रेड 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 3 आ गए। राइट, दो, फिर व्हाइट आके रेड रेड 2 आ गए। ठीक, फिर क्या होगा? दूसरा रेड आ गया, फिर व्हाइट आ गया, फिर 3 रेड आ गए, फिर व्हाइट आ गया, फिर एक रेड आ गया। राइट, लास्ट में क्या होगा? रेड एक और आ गया यहाँ 3, फिर व्हाइट आ गया, फिर 3 रेड आ गए, फिर व्हाइट आ गया। अब ध्यान दो, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फिफ्थ जो है वो तो वही आ गया जो फर्स्ट वाला था। तो जो रिपीट हमें लग रहा था कि 8 के बाद आना चाहिए, वो तो केवल और केवल 4 के बाद आ गया। ये तो 4 के बाद ही रिपीट कर जा रहा है। नहीं, अब ये 4 के बाद रिपीट कर जा रहा है। एंड बाकी जो और कोई रहता, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट रहता, अगर मान लो मैं यही ले लेता, रेड 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 1 2 3 4 5 6, 2 वाइट, क्या इसमें सिमेट्रिसिटी बनेगी? एक बार लिख के देखो तो आप लोग। एक वाइट आगे आया, 2 वाइट आगे आया, फिर व्हाइट व्हाइट के बाद रेड आया, ये चलता जा रहा है। ये कितने के बाद रिपीट करेगा? अपने आप को लिख के देखो तो एक बार खुद से, ये भी देख लो और दोनों चीजों को। ऊपर वाला जो है वो 4 के बाद रिपीट किया, और नीचे वाला ये जो है कितने के बाद रिपीट करना चाहिए? थोड़ा सा कोशिश करो तो, थोड़ा गंदा काम है बट कर, शायद यही आपको आगे के लिए थोड़ा बना दे, अच्छा काम कर जाए आपके लिए। सर 8 के बाद। 8 के बाद? यस सर, 8 के बाद। 8 के बाद बनाया है या किया है आपने, या ऐसे ही बोल दे रहे हो आप? सर पहले कर रहा था जब सॉल्विंग कर रहा था तब। अच्छा, सभी का आ गया? लिख लो सब लोग लिख के। ये वाले अगर सिमेट्रिक वाला केस है तो वो 4 के बाद, यहां पर 4 के बाद आया, हर केस में अलग अलग होगा, यहां पर 4 के बाद वो आया, और बाकी बचे 8 के बाद आ रहे हैं। एंड दूसरे जो हैं अपने अलग अलग ही आ रहे हैं। राइट, सर इसमें तो और 3 तरह से हो रहा है पर। क्या 3 तरह से हो रहा है?
सर ये वाला जो अरेंजमेंट आपने बोले इस पे, ये जो 6 बार आर और बी, हम्म। तीन तरीके से क्या हो रहा है? वो अरेंज हो रहा है। कैसे? कितने बार के बाद में रिपीट कर रहा है ये अपने आप को? सर ये 6 बार आर रिपीट कर रहे हैं आपने बोले थे ना, ये कंडीशन के हिसाब से। ये अच्छा, नहीं को आप नहीं समझ पाए मैं क्या बोला, फिर से कोशिश करता हूँ। ये ऊपर वाले केस में देखो, ये फर्स्ट केस जो है, ये फिफ्थ केस फर्स्ट केस को ही लिखने का दूसरा तरीका है। तो हमने जब रोटेट कराया, ऐसे सर्कुलर रोटेट कराता गया हूँ, पहले वाइट जो लास्ट में था उसको आगे ले गया, फिर लास्ट में जो रेड था उसको आगे ले गया, तो रेड वाइट करके, फिर दूसरा रेड जो ये वाला है उसको आगे ले गया, फिर इस रेड को आगे ले गया। तो हमने कहा कि ठीक है, ये अपने आप में रिपीट करने के लिए जा रहा है, तो ये चार के बाद अपने आप को रिपीट करके यहाँ पर सेम जैसा ले आया जो पहले वाला था। उसी तरह से मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर मान लो एक वाइट को आगे लाया, और फिर रेड वाले जितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर वाइट को लिख दिया, राइट। फिर दूसरी बार में दो वाइट आगे आ गया, राइट। फिर रेड 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 रेड, क्या ये और ऊपर का केस सेम आ गया? नहीं। तो फिर क्या करेंगे, फिर एक रेड आ गया, फिर दो वाइट आएगा, फिर रेड 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 आएगा 5 बार, राइट। फिर ये करते 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 कितनी 8 केसेस होंगे, तब जाके ये ऊपर वाला केस मेरे को मिलेगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन इसमें चार के बाद ही अपने आप को ये रिपीट कर रहा है, राइट। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, मतलब ये है, ये चार जो लीनियर है वो एक सर्कुलर के बराबर है, और ये इसका 8 जो लीनियर है वो एक सर्कुलर के बराबर है, यही बात हो रही है। इसका चार जो है, राइट, लीनियर, वो एक सर्कुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका 8 सर्कुलर जो है एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और इस तरह के बहुत सारे और होंगे, मतलब सिमेट्रिक वाला जो है वो गड़बड़ करता है। तो सिमेट्रिक वाले कितने निकले मेरे? 4 निकले आउट ऑफ 28। तो इस 28 में से उस चार को मैंने हटा दिया, बचे हुए कितने हैं? 24। तो मेरे दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ, ये 24 है एंड 4 है। ये 4 वाले केसेस जो हैं एक सर्कुलर दे रहा है, एंड 28 वाले केसेस जो हैं हर एक 8 का दे रहा है, मतलब ये 3 केसेस दे रहा है। बोल सकता हूं 8 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएंगे, राइट। हाँ तो सर। टोटल मेरे पास कितना आया? 3 + 1 4, चार केस सिर्फ थे जिसकी बात हो रही थी, इतनी कहानी करवा दी आप लोगों ने। और ना कुछ बोलना चाह रही थी, बोल लो बोल लो। अ, सर वो 8 से डिवाइड कैसे किया, वो वाला पार्ट नहीं समझा थोड़ा सा। आपको अगर नॉन सिमेट्रिक है तो कितने लीनियर जो हैं वो सर्कुलर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? हर एक 8 लीनियर जो है एक सर्कुलर के बराबर हो रहा होगा उस समय। पर सिमेट्रिक केस तो बस एक ही है ना। सिमेट्रिक तो चार वाले हैं ना, वो तो ऊपर है। जो सेकंड असिमेट्रिक केस है, असिमेट्रिक जो केस है वो तो हर एक 8 8 8 लीनियर में दे रहा है, लेकिन वो सर्कल में एक ही होगा। हाँ। फिर से समझाऊं या ठीक है? पहल कुछ बोलना चाह रही थी, काफी क्लोज था तेरा नहीं? हाँ। सर ये आपने -4 क्यों किया, मेरे को ये नहीं समझा। -4 का वो 4 केसेस वो थे ना जो सिमेट्रिक वाले थे, तो ये तो टोटल अरेंजमेंट था वहां पर 28। उस 28 में मैंने कहा कि 4 केसेस हैं जो वो सिमेट्रिक वाले हैं, और बाकी बचे केसेस जो असिमेट्रिक वाले, तो सिमेट्रिक केसेस का अरेंजमेंट अलग हो रहा है, असिमेट्रिक का अलग हो रहा है, राइट। तो सिमेट्रिक केसेस जो है वो चार चार पर रिपीट कर रहे हैं, हर एक चार लीनियर जो है एक सर्कल देगा, लेकिन बाकी बचे हुए जो है असिमेट्रिक वाले वो 8 के रिपीटेशन में देंगे। तो हमने टोटल 28 में से 4 निकाल दिया जो एक सर्कुलर दे रहा है, तो 4 निकाला तो वो 24 आ गया। वो हर एक 8 में एक दे रहा है, तो 24/8 करके उसको हमने निकाल दिया। सर ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का वो वही नहीं समझा, वो टर्म का मतलब क्या है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो तीन तीन रेड है, फिर वाइट है, तीन रेड है, फिर वाइट है, ये सिमेट्रिसिटी है। यहां पर तीन थे, यहां भी तीन ही है, राइट। सो अगर मैं घुमाना शुरू किया, अगर सर्कल में रखा इसको मान लो, राइट,
तो सर्कल में अगर मैंने रखा होता किसी भी, जैसे इसी को रखा मैंने रेड, 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 वाइट, फिर रेड, 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 वाइट, इसको मैं रोटेट करता हूं, राइट। ये चारों केस सेम ही केस दे रहा है, ये पूरे चार केस जो हैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये वाले जो हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 वाइट, वाइट, ये 8 केसेस को रोटेट कर रहा हूं तो वो मेरा एक में आ गया। तो ये असिमेट्रिक है, और ये क्योंकि सिमेट्रिक है तो वो यहां पर के अबाउट में वो रोटेट हो जा रहा है, सेम आ जा रहा है। ये ऊपर वाला वाइट नीचे आ रहा है, नीचे वाला वाइट ऊपर जा रहा है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए वो एक दूसरे को मैप कर गया है। आई होप आई एम क्लियर नाउ, यस सर। राइट। सर जो मैंने आपको भेजा था वो वाला मेथड गलत होगा? मैं सॉरी, मैं देख नहीं पाया था वो मेथड, फिर से एक बार देख लूं। वो कोई AK-47 नाम से थे, जबरदस्ती का कुछ लिख रहे थे तो वो रिमूव करने लग गया था मैं, AK-56 बन के। तो सर मैंने वाइट और वाइट को सेपरेट करा, उसके बीच में रेड करा। ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं, आपको सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दिखेगा ही नहीं वहां। यहां तो देख रहे हो ना, अब तो दिख रहा है, ये फिगर से तो एकदम दिख रहा है मेरे को अब ये क्या हो रहा है। तीन इधर है, तीन इधर है, ये है, अगर मैं रोटेट किया, नीचे वाला वाइट ऊपर चला गया, ऊपर वाला वाइट नीचे आ गया, ये सिमेट्रिक ही रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई फिगर बनेगा ही नहीं मेरे लिए, इसमें तो कभी कोई फिगर नहीं बनेगा जिसमें वो सिमेट्रिक करके मैप कर रहा हूं। मतलब ये तो 8 के बाद ही एक देना है, और वो वाला 4 के बाद एक दे रहा है। लेकिन यहां पर यही तो ट्रिक है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं अगर क्वेश्चन को चेंज करूं थोड़ा सा, हम्म, हाँ 5 white and 5 red, 5 identical white and 5 identical red मैंने दे दिया, राइट। दिस यू हैव टू अरेंज इन अ सर्कल, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 5 white and 5 red आइडेंटिकल वाले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू हैव 5 मिनट फॉर दिस, आराम से टेक योर टाइम, रिलैक्स होके। कुछ लोगों को मैं करवाया भी हूँ क्लास में, बट फिर भी मैं बोलूंगा फिर से एक बार थॉटफुली अपना सोचना शुरू करें कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आप। सर लास्ट क्वेश्चन में जब 8 वाला जो डिफरेंट केसेस लिए थे नॉन सिमेट्रिकल के लिए, बोलो बोलो। उसमें जो फर्स्ट और थर्ड थे वो सेम क्यों नहीं है? फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा इसमें, ये वाला? हाँ सर्कल में तो सेम ही होगा सब, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब के सब 8 के 8 सेम होंगे। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये लीनियर वाले 8 केसेस सर्कल के एक केस हैं, राइट। तो टोटल मेरे ऐसे 24 केसेस हैं लीनियर में, 24 हैं, तो सर्कल में वो 3 केस होगा, क्योंकि हर एक 8 1 दे रहा है। लेकिन ऊपर वाला जो केस है, ये मेरे 4 ऐसे केसेस हैं जो सर्कल के एक केस है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो उसको हमने अलग से 4 के लिए एक रखा। और जो असिमेट्रिक है, जो मैप नहीं कर पा रहा है, जो हर एक में अलग चल रहा है, उसके लिए हमने अलग से काम किया। और एक्सप्लेन करूं या ठीक है? ओके सर, नहीं समझ गई। श्योर, इसको एक बार ट्राई करके देखो बेटा। अब प्लीज कैमरा ऑन रखो। तो ये आइसोमर्स जैसा है क्या? मतलब आइसोमर्स में कैसे, बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड्स में जो आइसोमर्स होते थे उसमें भी ऐसा ही होता था ना? हाँ होता तो है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा वो मिरर वगैरह भी कर देते हो, कि मिरर में जो बनते हैं वो अलग कंपाउंड बनते हैं।
जैसे मिरर में बनते हैं, मिरर होता है तो अलग कंपाउंड हो जाते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा वो ना, ग्लूकोज का जैसे होता है या समथिंग, तो ग्लूकोज में आप देखोगे तो वो मिरर होने के कारण वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो चेंजेस हम लोग नहीं मानते हुए, मतलब चल रहा है कि वही चीज है ना। उस पर भी मैं लाऊंगा, राइट, उस पर भी हम लोग आएंगे, काम करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ देखा, मैंने पहले देखा। चेक कर लो एक बार। सर AK-47 अश्विनी था। कौन था? अश्विनी अश्विनी। अच्छा, दैट्स नॉट फेयर ना। अश्विनी को बोलना ये क्या तरीका है? दिस इज नॉट फेयर ना, कि मैं कंसंट्रेट करके पढ़ा रहा हूँ, आप अपने मजे के लिए सर को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो। कुछ हेल्प कर पाओ तो बात भी बनता है यार। मैंने उसको रिमूव रिमूव कर दिया मीटिंग से ही। शायद अगली बार भी उसको ज्वाइन करने में दिक्कत होगा उस आईडी से। मैंने रिपोर्ट भी कर दिया जूम में। अरे यार। अरे तो वो गलत है ना, आप डिस्टर्ब क्यों करोगे किसी को? हाँ वाट वो लग भी है। गई। भेज दिया आंसर पर। देखा बेटा, और नहीं दो और कुछ लोगों का। गुड 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 गुड, काफी क्लोज सबका चल तो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। काउंटिंग काउंटिंग, आप लोग हड़बड़ा के मत करना प्लीज, कोई हड़बड़ाहट मत करो, सिंपल सा रखोगे आसानी से होगा। वेरी गुड अन्ना, वेरी गुड। हाँ, थोड़े से काउंटिंग को ख्याल पे रखते हुए। हिरण्या थोड़ा सा एक बार और चेक करो बेटा, और एक बार। वंशिका, नॉट बैड, नॉट बैड। पहल, वेरी गुड। जिनके आंसर आ भी गए हूँ जरूर चेक कर लेना एक बार ना, बहुत छोटा सा गलत होने के चांस रहेंगे, उसको ठीक कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब बहुत हेवी कंसेप्ट है, वो समझने में थोड़ा सा टाइम लेना इज ओके।
स्टार्ट करें। वेरी गुड ट्रिशा, सरा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। रम्या, हर्षित, स्टार्ट करना चाहिए नहीं? सी सही सही, बहुत लोगों का सही है बट कुछ लोगों का गलत है। चलेगा, हाँ इट्स ओके, गलत करने में क्या खराबी है। अभी देख लेते हैं। 5 white and 5 red, तो अगर आइडेंटिकल है, 5 white आइडेंटिकल है, 5 red आइडेंटिकल है, तो टोटल मेरे हो गए फैक्टोरियल 10 by फैक्टोरियल 5 आई गेस ये आ जाता है 252। यही आ जाता है ना? राइट, तो ये 252 आ गया। अब मेरे पास जो है ये रेड 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 एंड वाइट है 1 2 3 4 5, और दूसरा 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये ऐसा, ये ये सिमेट्रिक वाले केस हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे मैं व्हाइट को लाऊंगा ऊपर वाला ही केस आ रहा है। तो ये दो केसेस जो हैं लीनियर के, वो सर्कुलर का एक केस हो। बाकी बचे हुए सब असिमेट्रिक केस है, कोई सिमेट्रिसिटी तो मिलेगी ही नहीं। 5 5 के अलावा कोई तो और है ही नहीं, सिमेट्रिक होने का चांस ही नहीं है। 5 4 4 4 1, सॉरी 5 5 रहे, 4 1 का केस रहे, राइट, जो भी है वो सब असिमेट्रिक रहेंगे। तो असिमेट्रिक जो केसेस हैं वो मेरे पास है 250। एंड वी नो दैट हर एक जो 250 केस है वो, क्योंकि 10 10 हमारे पास आर्टिकल हैं, तो ये 10 जो लीनियर वाले होंगे सर्कुलर का एक होगा। तो हमारे पास 252 जो है उसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट? एक है 250 और एक है 2। इस 250 का सर्कुलर बना होगा 25, क्योंकि 10 से डिवाइड होना है। ये 2 का सर्कुलर बना होगा 1, मतलब टोटल बने मेरे 26। इज दिस ओके? कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। जहां गलती हुई हो पूछिए, डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, ये नॉर्मल है, बात करना चाहिए। सर सर 252 को 250 एंड 2 के इसमें डिवाइड करना समझा, बट 250 को 10 से डिवाइड करना नहीं समझा। अभी बताता। जो मेरे पास 250 केसेस थे ना टोटल, या जो हमारे पास कहा जाए कि हम लोग देख रहे हैं कि जो, क्योंकि आइडेंटिकल केस है, तो अगर मैं सर्कुलर पर बात करूं, सर्कुलर पर मान लो ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, इस पर मैंने 5 रेड रख दिया और 5 वाइट रख दिया, राइट। मैं बोल रहा हूँ लीनियर वाले में मैं आर से शुरू करके वाइट जा रहा हूँ या वाइट से शुरू करके आर जा रहा हूँ, दोनों एक ही केस है। मतलब ये दोनों जो लीनियर का केस दिख रहा है, ये दोनों केस एक ही केस यहाँ दिख रहा है, राइट। लेकिन इसके अलावे जो केसेस होंगे मेरे पास, जैसे मैंने ये लिया जिसमें वाइट के केस 1 2 3 4 5, रेड के केसेस 1 2 3 4 5। इसमें सेकंड वाले में मुझे कोई सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रही है, फर्स्ट वाले में मुझे सिमेट्रिसिटी दिख रही है। फर्स्ट वाले को कहीं से भी आप लोगे तो ध्यान देके देखो, आप इसको रोटेट कर दियो, एक राउंड रोटेट करोगे तो वही का वही बात है। बट यहां पर अगर मैं यहां रोटेट कर रहा हूं तो बात सेम नहीं रहेगी, हर बार वो अलग केस है। तो ये लीनियर वाले इसके जो चल रहे होंगे, हर एक 10 का केस है वो एक केस दे रहा होगा लीनियर का। कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, कहीं से स्टार्ट कर लो। मान लो आपने रेड से स्टार्ट कर लिया, रेड वाइट रेड वाइट 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 रेड रेड वाइट रेड। अब दो रेड कर दिया, रेड रेड वाइट रेड वाइट 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 रेड रेड वाइट। अब वाइट को आगे ले आया, वाइट रेड रेड वाइट रेड वाइट 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 रेड रेड। तो ऐसा जितने भी ये 10 केस मैं लिखूंगा तो ये 10 केस यहाँ रिप्रेजेंट एक ही केस को कर रहा होगा। लेकिन ये तो बेचारा दो ही केस ले रहा है ना, व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड, या रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट, सिमेट्रिक केस है। तो ये दो केसेस में हमें सर्कुलर का एक केस दे रहा है, और ये जो हमारे पास 250 केस थे, तो हर एक 10 लीनियर जो है एक सर्कुलर दे रहा है। तो हमने कहा कि भाई हर एक 250 में हमारे पास केसेस है, तो 250/10 कर दूं तो 25 केसेस डायरेक्टली मेरे को मिल रहे हैं। यस सर।
ठीक है। यस सर सर। ये अगर हम लोग सारे रेड को एक साइड पे ले ले और सारे वाइट को एक साइड पे ले लेंगे तो उसके भी 10 ये 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हाँ परम्यूटेशंस हाँ, 10 ही बनेंगे उसके। ना? करके दिखाऊं या ठीक है? कल नो लिख के, नो, ओके सर, समझ लिख के में आ गया। लिख के देखो एक बार, अपने आप दिखेगा वो। ओके। और जो कि कुछ गड़बड़ हुए थे, प्लीज 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 आस्क। हाँ, इट्स ओके। एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, देखूं कितना मैं समझा पाया हूँ। राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा हेवी है तो करना भी दिखता है। ऐसा करता हूँ कि मैं इस पे 10। ये 10 के 10 से डिवाइड करना है, वो वाला नहीं समझ, वो वाला पार्ट नहीं समझा मैं। थोड़ा लेट नहीं कर देता मैं पूछने में तुम? क्या नहीं समझा इसमें? सर मैं समझने की पहले कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं समझ आ रहा था। कोई बात नहीं, पूछो क्या चीज। सर इस पे ये जैसे देखो, ये वाला जो अपने वो रेड वाइट वाइट रेड, वो तो समझ आ गया कि वो दो में से सर्कुलर परम्यूटेशन में वो एक ही केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो जो बाकी टोटल लीनियर अरेंजमेंट में 252 केसेस आया, और उसमें से जो बाकी जो 250 केसेस है उसमें से 10 से डिवाइड करके 25 हुआ, वो कैसे हुआ? 10 से डिवाइड कैसे क्यों किया, वो नहीं समझ आया था बस। आज शुरू शुरू में जो हमने पढ़ा था उस पर आते हैं ना। हमने ये पढ़ा था शुरू में। ठीक है। ये चीज, ये क्या रखा था हमने? फैक्टोरियल 4 को 4 से क्यों डिवाइड किया था? हाँ सर। तो हाँ, बताओ तो क्यों डिवाइड किया था? उसको फोर से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि वो चार केस को एक केस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर जो 10 केस हैं लीनियर के, उसको एक केस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक 10 केस को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 250 केस को कितने रिप्रेजेंट करेगा? तो वो 25 केस। 10 से डिवाइड कर दिया, जो भी आने थे। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास यही क्वेश्चन रखता हूं, नई चेंज ना करते हुए, 6 वाइट है, 3 रेड है। राइट। 6 वाइट आइडेंटिकल है, 3 रेड आइडेंटिकल है, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? इन सर्कुलर अरेंजमेंट ऑब्वियसली। तो बोल लोगे अभी सर ये तो बहुत सिंपल हो गया सर। सर इसका 10 है क्या? भी देखते हैं बेटा। हाँ सर, मेरा भी 10 है। वेरी गुड। काफी लोगों का 10 आ गया। वाह, वेरी गुड। कंसेप्ट लगता है क्लियर है।
वेरी गुड। चलो, आज का एक तो सक्सेसफुल रहा काम कि बड़ा आराम से ये दिखा पाया। एक और टॉपिक बोल दो यार आप लोग, तो नेक्स्ट वाले में मैं केवल एक चीज बोलो, तो एक चीज को मैं उठा के काफी कुछ करूंगा इसमें। वैसे थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि एक्यूट ऑप्ट्यूज वगैरह वगैरह भी करवाने हैं, लेकिन पहले एक सिमेट्रिक को कैसे अरेंज करते हैं ये तो आपने सीख लिया। सभी का सही आ गया यार, सभी ने सही लिखा है, वेरी गुड। मैं परफेक्ट देख लेता हूँ। आई होप सभी ने लिखा निकाल लिया होगा। कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा है, यही कहूंगा मैं। 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 9 इंटू 6 7, 3 इंटू 2, 54। राइट। 84 में मुझे जो दिख रहा है वो 2 2 1, 2 2 1, 2 2 1, यही सिमेट्रिक हाँ केस सर दिख यही वाला। सर राइट। इसमें से तीन आइडेंटिक ये सिमेट्रिकल बनेंगे, जिसको हम लोग एज अ वन काउंट करेंगे, बाकी को 9 से डिवाइड करेंगे। अरे वाह, ऐसा ही है वेरी ना? वेरी। अपॉन 9 करेंगे तो 9, 9 + 1 टोटल हो गया 10। सही है। ये पी ठीक है, वेरी गुड। लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट किया जा सकता था। जैसे कहानी में ट्विस्ट कैसा किया जा सकता था, मान लो एक हाइपोथेटिकल है, बस एक थॉट प्रोसेस प्रोवोक करना चाह रहा हूं कि मान लो इसी में मैं अगर 6 वाइट एंड 6 रेड कर दूं और दोनों आइडेंटिकल है, क्या होना चाहिए? सोच के बताओ तो। सर आप एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं? क्या चीज बेटा? 6, आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? सेम क्वेश्चन है। 6 वाइट है, 6 रेड है, आइडेंटिकल है, राइट। सर्कुलर में अरेंज करने हैं, हाउ वी कैन अरेंज, वही हम लोग को बात कर। सेम क्वेश्चन, सेम एवरीथिंग इज सेम, बट इसमें थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को पकड़ पा रहे हो या नहीं, ये देखना चाह रहा हूँ बस। समझ पा रहे हो या नहीं? एक छोटा चेंज क्वेश्चन में बड़ा चेंज लाता है, इसलिए कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग, राइट। अगर स्ट्रांग रहोगे तो आसान हो जाएगा। गायत्री, इतना लाइफ में अंधेरा क्यों है? नव्या, वेरी गुड, बिल्कुल सही सोची। और भी है उसमें, स्टाइल चेंज है। मैं बोलूं क्या पथमेश? 79। 77। 77। सर 77 क्यों आ रहा है? सॉल्व करा होगा उन लोगों ने, इसलिए आ रहा होगा बेटा।
हाँ, नहीं, सॉल्व करने सर से आ इसमें सकता। एक ये दो सिमेट्रिकल भी होंगे ना? दो तो सिमेट्रिकल, दो, हाँ दो ही होंगे ना? दो केस सिमेट्रिकल वे यू आर सेइंग। हाँ। सर मतलब लाइक दो रेड दो वाइट और पर उसके साथ वो तीन रेड तीन वाइट भी हो सकता है सिमेट्रिकल में। वेरी गुड। तो सर जो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, रेड वाइट भी। हाँ एक दो सिंगल वाला भी हो चार, सकता है। पाँच छः, और वाइट में एक दो तीन चार पाँच छः, ये दो दो अपना कर रहा होगा, उसके कारण हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है रेड रेड, रेड रेड, रेड रेड, वाइट वाइट, वाइट वाइट, वाइट वाइट, ये वाला केस भी तो है। सर एक ट्रिपल वाला भी है। राइट। सो थर्ड केस, तीन रेड, तीन वाइट, तीन रेड, तीन वाइट, ये भी तो सिमेट्रिक है। क्या और भी कुछ आएगा क्या? मुझे लग ही रहा था सर, क्या कुछ तो लग रहा गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। था? कुछ तो गड़बड़ है, इतना सिंपल कैसे होगा, नहीं? ये तीन केस आएंगे। अच्छा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यार। अब हाँ कैसे पता चलेगा? ये वाला में तो फिर भी पकड़ में आ गया, और तो कभी पता ही नहीं चलेगा, कैसे करेंगे फिर? तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक काम हो रहा था। सिक्स जो है, उसके फैक्टर था वन, टू एंड थ्री। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। युवराज को नहीं, तो एक वन वाला केस आ गया, एक टू का केस आ गया, एक थ्री का केस आ गया था। ऊपर देखोगे तो फाइव फाइव था, फाइव का फैक्टर ही वही था, वन था, फाइव तो हो ही नहीं सकता था, तो इसलिए हट गया था। तो जो फैक्टर अंदर आ रहे थे उसी पर हम लोगों ने काम किया है। तो टोटल कितने आ गए थे? फैक्टोरियल 12/6 फैक्टोरियल कितना होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 924 आती है। 924। 24। अब इसके केसेस, इसके केसेस, इसके केसेस कितने कितने आ रहे हैं वो निकालो पहले। तो दो चार छः। दो, चार, छ, केसेस वहां से हटा दो। ऐसा। हाँ तो 912/12 हो जाएगा फिर उनका और जो सबके वन वन बचे। केसेस आते गए, और बाई 12 करके इसके जो केसेस आए। तो आई गेस ना, कि थोड़ा बहुत परेशान किया जाए तब भी यू नो कि कैसा किया जा सकता है, राइट? तो इसमें अगर आप लोग चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट में। यहाँ हम लोगों ने गार्लैंड नहीं बना, राइट? सर एक डाउट है। सर आपने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में रेड ट्रिपल वाइट रेड ट्रिपल वाइट रेड क्यों नहीं लिया था? वो एक वो भी आना चाहिए था फिर पिछले क्वेश्चन थ्री का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? में। 1 and 3। थ्री का तो कोई मतलब नहीं है, सिक्स थ्री, सिक्स थ्री में तो हाँ। सिमेट्रिक नहीं देगा, तो अंडर वाले हमें चाहिए, तो कौन सा फैक्टर होगा? वन वाले ही होंगे। हम्म। वन और वन का फैक्टर हमने लिया सिक्स के साथ में डिवाइड करके, टू, टू के बाद वन, टू के बाद वन, टू के बाद वन आया। तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना सिक्स को। अच्छा, ओके, वैसे करना है। सिक्स को मैंने थ्री इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करने के लिए मेरे को चाहिए ना, तो तीन जगह पर मैं वन वन रेड रख सकता था, तो वहां पर के लिए मेरा काम कर गया। यहाँ पर मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गया था, क्योंकि सिक्स सिक्स थे दोनों, तो हमने तीन अलग अलग केसेस ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक काम आप लोग करो ना, एक काम क्यों करोगे, अधिक बड़ा क्वेश्चन नहीं करता हूं मैं। इसमें कर दूं, ये वाला जो केस था ना, यही रख लो यार, 9-3 जो था ना, 9-3 का जो केस है, राइट, ये वाला केस। ठीक। अब आपको केवल इतना सोच के मेरे को पर्सनली, मेरे को मैसेज कर देना है कि 9-3 वाले केस में अगर हम लोग गार्लैंड बनाते, राइट, तो कितने डिफरेंट गार्लैंड बन सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में बड़ा चेंज है, सोचना पड़ेगा, जबरदस्ती के जल्दी में आंसर नहीं करना है, राइट? सो
एक केवल ये चीज देता हूं। एंड हाँ, आप लोग बोल रहे थे ठीक है, ये सर्कुलर का हम लोग नेक्स्ट वाले में जो करेंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। राइट, सर कितनी ट्रायंगल्स बनते हैं ना। बोलो। सर वो लास्ट में 6 वाइट और 6 रेड लिया है, उसमें सारे 6 वाइट और सारे 6 रेड, वो भी एक सिमेट्रिक केस बन सकता है ना? नहीं ना, वो तो 12 के बाद रिपीट ही करेगा, 5 5 में किया था ना। सिमेट्रिक कहाँ है वो? 6 वाइट 6 रेड, ऐसे ही घूमना है ना। 6 वाइट 6 रेड, इसको लीनियरली रखोगे तो देखो ना, 6 वाइट 6 रेड, 1 2 3 4 5, फिर रेड वाले, तो 12 केस तो पूरे हो गए ना। ठीक है ठीक ना। है ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, आई होप एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक सर अगर सर आप सर एक लोग, एक एक क्वेश्चन। एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तब तक मैं युवराज के क्वेश्चन ले लेता हूँ ना। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कोई भी एक छोटा सा टॉपिक, मतलब ये नहीं इतना बड़ा कुछ लिख दो कि फिर मेरे लिए भी ये रहे, छोटा सा एक बात बोल देना, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसको भी जो लगता है लिख दो, मैं देखूंगा उसी में कुछ ले लूंगा। यस युवराज, बोलिए प्लीज। सर आपने जो 6 वाइट और 3 नहीं 6 वाइट और 3 रेड वाला जो क्वेश्चन दिखाया था, अगर उसमें 6 वाइट की जगह 12 वाइट और 6 रेड कर दे, तो इसका आंसर कैसे बदलेगा? बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। हाँ, सिमेट्रिसिटी, उसके अलग ही क्वेश्चन सॉल्विंग होंगे। फिर 12 है तो उसमें कहाँ कहाँ फैक्टर्स होंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा ना। सर ठीक है। फैक्टर किसका देखा जाएगा, वो 6 रेड का या फिर 12 वाइट का? 12 वाइट में कहाँ कहाँ फैक्टर्स बन सकते हैं, 12 को हमें कितने कितने तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। ओके सर। 4 4 4 में डिवाइड हो सकता है, 3 3 3 में हो सकता है, 2 2 2 में हो सकता है। इसलिए मैं जानबूझ के बहुत बड़ा नहीं दे रहा हूँ आपको दिक्कत होने के लिए। ओके हाँ, तो टॉपिक आप लोगों ने लिखा। यस, 1 2 3, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन एवरीवन, दिल खोल के लिखिए।